नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है कृष्णा अस्त्र योगा में। जैसा कि हम सभी का मेन उद्देश्य ये है कि जो गरीब बच्चे हैं, गांव से हैं, कस्बों से हैं, शहरों से काफ़ी दूर हैं और उनकी फैमिली उन्हें बाहर भेज नहीं पा रही हैं पैसे की कमी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण। तो मेरा और कृष्णा जी का मेन उद्देश्य ये है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं, तो पैसे की वजह से उनकी पढ़ाई ना रुके, वो अपने लिए कुछ कर सकें, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकें और योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि हमारे देश की परंपरा है, अतिथि देवो भव, हम सभी को देवता समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से आइए गिव एंड टेक का रूल हटा करके हम सिर्फ देना जानते हैं, लोगों को देते हैं। मेरी माँ कहती हैं कि आप धन अर्जित करेंगे, हो सकता है, बट ज्ञान अर्जित करेंगे, कोई चोरी नहीं कर सकता। ज्ञान एक ऐसी विद्या है जिसे आप जितना बांटोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब हम सबसे पहले हठ योग प्रदीपिका पढ़ेंगे। तो भगवान शिव अर्थात आदि योगी, जिन्होंने हठ योग का ज्ञान सर्वप्रथम माता पार्वती को दिया, तो सबसे पहले हम उन्हें प्रणाम करेंगे, 3 बार बोलेंगे ओम। तो इसके लिए सबसे पहले कमर गर्दन सीधे कर लीजिए, आइज क्लोज कर लीजिए, एडॉप्ट ज्ञान मुद्रा और अंजलि मुद्रा एज योर चॉइस, एज योर विश। क्लोज योर आइज 2 टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ इन, एक्सेल, ब्रेथ आउट, श्वास बाहर निकाल दीजिए। इनहेल अगेन, टेक ए डीप ब्रेथ, इनहेल, exhale slowly, fully concentrate your Agya Chakra, center of the eyebrow. Will inhaling start 3 times, Om chanting. शांति शांति शांति। ओम। मैं आदि योगी भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आदि योगी शिव शंभु भोलेनाथ अवघड़दानी सदाशिव देवों के देव महादेव योग के अधिष्ठाता गुरु को प्रणाम नमन। हे प्रभु, मेरी आपसे यही विनती है कि मेरा योग फलवती गुणवती हो, संस्कार युक्त हो। हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योगा में। जैसा कि आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हठ योग प्रदीपिका, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधे रखना है, तन्मयता के साथ शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, ये जो आपकी तैयारी हो रही है, यूजीसी नेट और जेआरएफ की तैयारी हो रही है, ये हम आपको सर्वप्रथम, जैसे कि हमारा मातृभाषा हिंदी है, तो सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ाएंगे, इसके बाद इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा। तो हमारा जो ध्येय वचन है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य, अर्थात उठना है, जागना है और प्राप्त करना है किसको? अपने लक्ष्य को। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो हम आपको पढ़ाएंगे वो टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फालतू में कोई बातें नहीं होंगी। कम से कम समय में आपको, कहते हैं गागर में सागर भरने का काम, तो आपको गागर में सागर भर के दिया जाएगा। बाकी मेहनत करना है, आप भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। चलिए, वी एंड टेक जो रूल है, वी एंड मेक, हम बनेंगे और आपको भी बनाएंगे। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हठ योग। हठ योग क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है, योगी स्वात्मा राम सूरी द्वारा रचित, अर्थात इसको लिखा किसने है? तो उनका नाम है स्वात्मा राम। वो क्या थे? एक योगी थे। और सेकेंड लाइन में हम देखेंगे यहाँ पे, इसमें हठ योग के विशुद्ध स्वरूप का विवेचन किया गया है, अर्थात शुद्ध नहीं, विशुद्ध, अर्थात शुद्धों में शुद्ध, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, अति उत्तम। जैसे हम गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट कहते हैं, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर विशुद्ध शब्द का एक्सीलेंट से लिया गया है। अब हम थर्ड लाइन में देखेंगे,
स्वात्मा राम के अनुसार हठ योग और राजयोग दो अलग अलग मार्ग नहीं हैं। स्वात्मा राम जी क्या क्या कहते हैं? हठ योग और राजयोग ये अलग नहीं है, दोनों क्या हैं? एक हैं। दोनों की चरम परिणति राजयोग समाधि में होती है। इनका कहने का असर ये है, ये दोनों का मिलाप जो है किसमें है? राजयोग है। राजयोग क्या है? जिसे हम किंग ऑफ योगा कहते हैं। योग में सर्वश्रेष्ठ जो है वो राजयोग है। नेक्स्ट लाइन में हम आएंगे। स्वामी स्वात्मा राम जी ने कहा है कि हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग अपूर्ण है। अर्थात ये कहना ये चाहते हैं, हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग अपूर्ण है। मतलब ये कि बिना शरीर के आत्मा का कोई वजूद नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बिना आत्मा का शरीर का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ हैं तो हमारी पहचान होती है। अगर हमारे शरीर से आत्मा बाहर निकल जाती है तो शरीर का क्या होता है? मृत शरीर हो जाता है। नाम से कोई किसी को नहीं पहचानता है, क्योंकि हम आत्मा को देख नहीं सकते। आत्मा क्या है? सुप्रीम पावर है, सुपर पावर है, जो ना ही मरती है, ना ही जन्म लेती है, ना ही इसे काटा जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है भगवत गीता के अनुसार। बट हम अभी पढ़ रहे हैं हठ योग, तो हठ योग के बारे में बात करेंगे। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। हमने जान लिया हठ योग और राजयोग। अब हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं। स्वात्मा राम जी ने बाह्य आडंबर करने वाले योगियों की आलोचना की है। मतलब स्वात्मा राम जी जैसे लोग कहते हैं हठ योग जिन्होंने कर लिया वो रस्सी पे चल सकते हैं, पानी में चल सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने कहा है कि योगी ऐसा होना चाहिए जो शो ऑफ करने वाला ना हो। योग क्या है? गुप्त रखने वाली विद्या है। और आडंबर जो फैलाते थे, झूठी प्रपंच फैलाते थे, उनका इन्होंने निंदा किया है, अर्थात आलोचना किया है। नेक्स्ट लाइन में हम आएंगे। यहाँ पर बात किया जा रहा है, स्वात्मा जी ने बहुत सी क्रियाओं को गुप्त रखने की बात कही है। जो स्वात्मा राम हैं जिन्होंने हठ योग का लिपिबद्ध किया है, हठ योग को, वो क्या कहते हैं कि बहुत सी क्रियाओं को गुप्त रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि सिद्धियां जब हम दिखाते हैं तो उनकी एनर्जी कम होने लग जाती है। मुख्यतः 4 प्रकार के योग के अंग बताए गए हैं। स्वामी स्वात्मा राम जी हठ योग में क्या बताते हैं? मुख्यतः 4 अंग, 4 अंगास बताते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसे 4 अंगों को क्या कहा गया है? चतुरांग, अर्थात 4 अंगों वाला चतुरांग। अब हम यहाँ पर आते हैं विवेचन। हठ योग है क्या? ह और ठ के बारे में अब बात करेंगे। हठ योग शब्द ह और ठ से निर्मित है। हठ योग किससे निर्मित है? ह और ठ से निर्मित है। ह अर्थात हकार नाड़ी, सूर्य स्वर, जिसे हम राइट नॉस्ट्रल कहते हैं, जिसे हम राइट नॉस्ट्रल, सूर्य नॉस्ट्रल को इंग्लिश में कहते हैं सन नॉस्ट्रल। अब ठ अर्थात ठकार। ठकार क्या है? चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी का संबंध किससे है? लेफ्ट नॉस्ट्रल अर्थात बाएं नासिका स्वर से। सूर्य नाड़ी जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं, सूर्य नाड़ी क्या है? गर्म है। चंद्र नाड़ी क्या है? ठंडी है, शीतलता देती है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हठ योग का वास्तविक अर्थ, हठ योग का रियल में अर्थ क्या है? अब इसके बारे में हम बात करेंगे। सूर्य और चंद्र स्वर के में संतुलन करना। सूर्य और चंद्र के स्वर में संतुलन करना है। ठीक है जी। संतुलन मतलब बैलेंस, इक्वालिटी, एक समत्व की जो समत्व की बात की गई है, वो क्या है? हठ योग है। अगले लाइन में हम जाएंगे। यहाँ पर स्वामी स्वात्मा राम जी आदिनाथ शिव को प्रणाम करके केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का उपदेश करते हैं। जो स्वामी स्वात्मा राम जी हैं वो क्या करते हैं? आदि योगी अर्थात भगवान शिव को, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे होंगे, हमारे जो आदि योगी हैं भगवान शिव ध्यान की अवस्था में ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनको क्या करते हैं? स्वात्मा राम जी प्रणाम करते हैं दोनों हाथों को जोड़ करके।
और प्रणाम करने के बाद वो क्या कहते हैं, केवल राजयोग की प्राप्ति, अर्थात केवल इकलौता इंडिविजुअल राजयोग, जिसे मैंने आपको बताया था किंग ऑफ योगा, के लिए हठ योग का उपदेश करते हैं। अर्थात सिर्फ राजयोग चाहिए, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इनके कहने का आशय ये है। अगले क्रम में बढ़ते हैं। स्वात्मा राम जी नाथ परंपरा व 84 सिद्ध के बारे में वर्णन करते हैं। स्वात्मा राम सूरी जी जो थे वो क्या करते हैं, ये कह रहे हैं नाथ योग परंपरा, अर्थात आदि योगी भगवान शिव से नाथ परंपरा शुरुआत हो रहे होंगे। अब हम योगियों के बारे में, जो यहाँ पर इन्होंने 84 योगी के बारे में बताया है, उनके नाम यहाँ पर अंकित किए गए। श्री आदिनाथ अर्थात भगवान शिव, शिव जी के बाद मत्स्येंद्रनाथ, जिनको कहा जाता है कि मछली के पेट से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद आते हैं साबरनाथ, आनंद भैरव, चौरंगीनाथ, मीननाथ, गोरक्षनाथ। ये जो गोरक्ष लिखा है, मीन लिखा है, ये सब शॉर्ट फॉर्म में है, नाथ बाद में लगाना है। तो यहाँ हम गोरक्षनाथ जी को जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुरु गोरक्षनाथ काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और उनका मंदिर आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। और इस समय जो मठाधीश हैं हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगले क्रम में देखते हैं विरूपाक्षनाथ, बिलेशनाथ, मंथाननाथ, भैरव योगी, सिद्धिनाथ। इसके आते हैं बुद्धनाथ, कंथंडीनाथ जी हैं। इसके बाद कोरंटकनाथ, सुरानंद नाथ, सिद्धपादनाथ, चरपटीनाथ, कानेरीनाथ, पूज्यपातनाथ, नित्यनाथ, निरंजननाथ, कपालीनाथ, बिंदुनाथ, काकचंडीश्वर नाथ, अल्लामनाथ, प्रभुदेवनाथ, घोड़ाचोलीनाथ, टिंडीनाथ, भानुकीनाथ, नारदेवनाथ, खंडनाथ, कापाली आदि सभी महान सिद्ध। ये अब तक इन्होंने इतने बताए हैं, और भी बहुत सारे हमारे योगी हैं जो नाथ परंपरा को मानते हैं, बट यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। सभी महान सिद्धगण हठ योग की शक्ति से मृत्यु पर विजय पाकर ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो हठ योग शक्ति को धारण कर लिया है, हठ योग जिसकी सिद्ध हो गई है, वो क्या करता है, सर्वप्रथम मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। जरा मृत्यु नाशनम, जरा का मतलब है बुढ़ापा, मृत्यु का मतलब है डेड। वो व्यक्ति कभी भी डेड नहीं होगा, ठीक है जी। विजय प्राप्त करके ब्रह्मांड में विचरण करता है। ब्रह्मांड में वो कहीं भी विचरण कर सकता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। जैसे हमारी शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक उसी प्रकार से जो योगी हैं वो ब्रह्मांड के कहीं भी किसी भी लोक में जाकर के वो विचरण कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हठ योग के नेक्स्ट स्लाइड में। योग में सिद्धि की इच्छा रखने वाले को यह हठ विद्या नितांत गुप्त रखनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा है कि जो योग की सिद्धि की इच्छा रखता है उसे क्या करना चाहिए, हठ योग विद्या जो है उसे बहुत ही ज़्यादा गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम दिखाएंगे तो उसकी एनर्जी कम होने लग जाएगी। ठीक है जी। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए या फिर कोई कुछ एडवाइस सलाह देना चाहता है तो दे सकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, वी एंड मेक। गुप्त रहने पर यह शक्तिशाली होती है। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, पहले तो किसी को बताना नहीं है। अगर इसे हम गुप्त रखते हैं तो इसकी शक्ति और ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तथा प्रकट करने से शक्ति शक्तिहीन हो जाती है। मतलब अगर मैंने किसी को अपनी सिद्धियों के बारे में बताया तो वो सिद्धियां क्या होंगी, शक्तिहीन हो जाएंगी और उन शक्तियों का कोई प्रभाव ही नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि अष्ट सिद्धि और नौ निधि
के दाता किसको माना जाता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता कौन है। अगले क्रम में जाएंगे, योगी का निवास स्थान कैसा हो? मतलब जो योगी है, जो योग विद्या को धारण करना चाहता है या कर रहे हैं या उसमें लगे हुए हैं, उनका निवास स्थान कैसा होना चाहिए? सुराजे धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे। सुराजे धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे। धनुः प्रमाण पर्यन्तं शिला अग्नि जल विवर्जिते। धनु प्रमाण पर्यन्तं शिला अग्नि जल विवर्जिते। एकांते मटिका मध्ये एकांते मटिका मध्ये अस्थाव्यम हठ योगिनाम। अस्थातव्यम हठ योगिनाम। अब हम इसके भावार्थ के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको ये संगीत में ध्वनि में इसलिए सुनाया ताकि आप भी ऐसे किसी भी चीज को अगर आप इंजॉय करके करोगे तो आप उसमें निपुणता को प्राप्त करेंगे। अगर कोई काम आप जबरदस्ती करते हैं तो नहीं हो पाएगा। कोई भी पर्सन है आपको फोर्स करता है करिए 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 2 बार 4 बार, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कब तक कर पाएगा। बट आपको एक मार्गदर्शक रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। धरती नापा सागर नापा, नाप लिया सारा संसार। चलिए अगले क्रम में बढ़ते हैं। हठ योगी को ऐसे एकांत स्थान में रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं? हठ योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? अगर पूछे हठ योगी को कहाँ रहना चाहिए तो एकांत स्थान में रहना चाहिए जहाँ का राज्य अनुकूल हो। अनुकूल मतलब योग करने के लिए अनुकूल हो। देश धार्मिक हो अर्थात वहाँ के लोग धर्मी हो, ना कि विधर्मी हो। धन धान्य से परिपूर्ण हो। धन हो अर्थात संपदा हो, क्योंकि जब हम योग करेंगे तो हमें उनकी भी जरूरत पड़ेगी, धन संपदा की। इसके बाद जो सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो अर्थात वहां के लोग उपद्रवी ना हो, योग में बाधा ना पहुंचाएं। ऐसे स्थान पर एक छोटी सी कुटिया में रहना चाहिए। कैसे में रहना चाहिए? छोटी सी कुटिया में रहना चाहिए। बड़ा नहीं बनाना है, छोटी सी कुटिया बनाना है, उस कुटिया में रहना है। 4 हाथ प्रमाण की दूरी पर पत्थर। ये बता रहे हैं कितने हाथ की प्रमाण पर? 4 हाथ की प्रमाण पर। 4 हाथ प्रमाण की दूरी पर क्या नहीं होना चाहिए? पत्थर, स्टोन नहीं होना चाहिए। और दूसरी क्या नहीं होना चाहिए? अग्नि अर्थात फायर नहीं होना चाहिए। अथवा जल न हो। और क्या कह रहे हैं? अथवा और भी। अग्नि तो हमने जान लिया, पत्थर तो हमने जान लिया, अब क्या जानना है? जल नहीं होना चाहिए। इसके बाद उस कुटी का द्वार छोटा होना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग आज से 50 साल पीछे अगर जाएं या फिर किसी पुराने घर को देखेंगे तो वहाँ पहले लोग घर की दीवारें तो बड़ी बनाती थे, मोटी बनाते थे, बट दीवार के साथ जो द्वार बनाते थे वो छोटा बनाते थे ताकि कोई घर में जाए तो घर में झुक करके प्रणाम करते हुए जाए। क्योंकि सदन भवन गृह धाम निकेतन ये सब क्या है? मंदिर के समान है। घर को मंदिर कहते हैं। उनमें कोई छिद्र ना हो। क्या नहीं होना चाहिए? छिद्र ना हो, होल ना हो। अथवा बिल न हो। छिद्र और विल ये दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर होल से संबंधित ये बात है। वहाँ की भूमि ऊंची नीची न हो। जो भूमि है अर्थात जो जगह है, जो ग्राउंड है, वो कैसा होना चाहिए? ना ही ऊंचा हो ना ही नीचा हो और अधिक विस्तृत भी न हो और ज्यादा खूब बड़ा ऐसा भी ना हो, 2 से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं। अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कुटी गोबर की मोटी परत से अच्छी प्रकार लिपि होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? कुटी
जिस कुटिया में योग करना है गोबर की मोटी परत से। किससे? जो गाय की गोबर है, ऐसा नहीं कि भैंस की गोबर से, गाय की गोबर से मोटी परत में अच्छी प्रकार से लिपि होनी चाहिए। स्वच्छ हो, स्वच्छता वहां पर मेंटेन किया गया हो, ये ना हो कि बड़ी सारी गंदगी हो। स्वच्छता हो, कीड़ों आदि से रहित हो, कीड़े जो हैं कीट पतंगे वो ना हो। रहित और सहित, रहित का मतलब है, ये आप देख पा रहे हैं, रहित का मतलब नहीं, सहित का मतलब हो। तो यहाँ पर रहित है मतलब ना हो। चलिए, तथा बाहर में मंडप, जो बाहर, अब हम कुटी से बाहर निकल गए स्वात्मा राम जी के अनुसार, कुटी के बाहर मंडप होना चाहिए। मंडप में क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, मंडप में एक वेदी होती है। वेदी में हम क्या करते हैं? हवन इत्यादि करते हैं, धुनी लगाते हैं हठ योगी जन। तथा कच्चा कुआं हो, और ये क्या कह रहे हैं? पक्का कुआं नहीं, कच्चा कुआं हो, और साथ ही वह चारों ओर से दीवार से घिरा हो। कुआं तो इन्होंने कच्चा कह दिया, और क्या कहा है? चारों ओर दीवार से घिरा हो। क्यों घिरा हो? ताकि उसमें कुछ गिर ना जाए। सिद्ध हठ योगियों द्वारा मठ, यहां पर बताते हैं सिद्ध योगी, जिन्होंने हठ सिद्धि कर ली है वो क्या हो जाते हैं? सिद्ध योगी हो जाते हैं। सिद्ध योगियों द्वारा योग मठ लक्षण इस प्रकार से बताए गए हैं। जो सिद्ध योगी हो चुके हैं, जिन्होंने अपना मठ भी बना लिया, हवन कुंड भी बना लिया, साथ में कच्चा कुआं भी बना लिया, वो बताते हैं कैसा क्या क्या होना चाहिए व्यवस्थाएं। अब हम योग में आ जाते हैं। बाधक तत्व, हठ योग हर क्वेश्चन में आप देखेंगे, अगर आप एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, टीटीसी कर रहे हैं, एटीटीसी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको पूछेगा जरूर हठ योग में साधक तत्व बताइए, बाधक तत्व बताइए। तो अब हम जानेंगे बाधक तत्व, अर्थात जो बाधा पहुंचाता हो उसे कहते हैं बाधक तत्व। अत्याहारः प्रयासश्च, अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः, प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंघश्च, जनसंघश्च लौल्यं च षड्विरयोगो विनश्यति, षड्विरयोगो विनश्यति। ये कहाँ लिखा गया है? पहले अध्याय के 15वें श्लोक में। क्या बताया इन्होंने? अत्याहार अर्थात अधिक भोजन। अधिक भोजन अगर हमने कर लिया तो इससे क्या होगा? आलस्य आएगा, निद्रा आएगा, थकान होगा, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो कहाँ चली जाती है? हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। हठ योगी को अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, वर्जित है, मना है। अधिक श्रम, हठ योगी को ज़्यादा मेहनत करने के लिए भी मना किया गया है। अगर वो ज़्यादा श्रम करता है तो फिर हठ योग नहीं कर पाएगा। अधिक बोलना, ज़्यादा बोलना अर्थात लौल्यम, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि अधिक नहीं बोलना है, हठ योगी को अपनी एनर्जी बचा करके रखना है। जैसे हम फिजिकल बॉडी से काम करते हैं तो हमारी एनर्जी डाउन होती है, हमारा ओरा इससे प्रभावित होता है, ठीक उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं तो हमारी वाणी से एनर्जी निकलती है। जो हमारे वोकल कॉर्ड, स्वर यंत्र से हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उससे क्या होता है? हमारी एनर्जी व्यय होती है। तो यहाँ पर योगी को क्या क्या नहीं करना है? अधिक भोजन नहीं करना है, अधिक श्रम नहीं करना है, और अधिक बोलना भी नहीं है। नियम पालन में आग्रह अर्थात नियमाग्रह, ये कहते हैं ज्यादा हमें नियमों का पालन भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए नियम बना दिया गया है कि हठ योगी को 3 बजे भोर में उठ करके नहाना है और सर्दी का समय है। मान लीजिए आप इस समय कश्मीर के मानतलई जो वहाँ का योगा सेंटर है, इंटरनेशनल योगा सेंटर, आप वहाँ पे कर रहे हैं और -15 डिग्री वहाँ का तापमान है, तो आप बताइए अगर आप उस अवस्था में
नहाते हैं तो ये क्या है, नियमाग्रह हो गया। इससे आप शरीर को ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं, और प्रताड़ना हठ योग में हमेशा मना किया गया है। अधिक लोक संपर्क, अधिक लोक संपर्क से क्या मतलब है, कुछ लोग अपने मित्रों से मिलते हैं तो पूरा दिन वहीं व्यतीत कर देते हैं, अर्थात जनसंघ संपर्क, बहुत ज्यादा संपर्क जब बना लेते हैं तो क्या आता है, समय हमारा व्यतीत होता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा चाय की टपरी पर जब बैठ जाते हैं तो उनका 5 मिनट कब 5 घंटे में बदल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। चलिए, मन की चंचलता, मन की चंचलता पर इन्होंने बात किया है। मन का चंचल, कहते हैं चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम निश्चले निश्चलम भवेत। मन की चंचलता अर्थात मन की चपलता पर कंट्रोल करना है। अगर मन बस में हो गया तो तन बस में हो जाएगा, मन बस में नहीं है तो तन भी बस में नहीं होगा। यहाँ पर मन की चंचलता से ये रिलेटेड बात की गई है कि अगर मान लीजिए, मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगा, आप नहा धो के तैयार होकर के कहीं जाने के लिए निकले थे, बस मन ने थोड़ा सा आपको कहा, अरे सुनील क्या कर रहे हो यार, बस करो, नहीं जाएंगे, कल चल लेंगे, क्या जरूरी है, आज चलना। आपने मेहनत किया, नहाया धोया, कपड़े पहना, बालों को संवारा, और एक पल ने मन आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। इसलिए कहा जाता है कि आप मन पर कंट्रोल करो। योगी को मन पर कंट्रोल होना चाहिए। ये 6 योग को नष्ट करने वाले तत्व हैं। अगर अधिक भोजन करते हैं, अधिक श्रम करते हैं, अधिक बोलते हैं, अधिक नियमों का पालन करते हैं, अधिक लोगों के संपर्क में रहते हैं, मन पर कंट्रोल नहीं है, चंचलता है, तो ये आपके योग को नष्ट कर देंगे, अर्थात योग मार्ग में प्रगति के लिए बाधक हैं। ये आपकी योग विद्या को आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है जी, चलिए अगले योग के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, अगले सत्र की ओर। जैसा कि अब हम बाधक तत्व हमने देख लिया, अब साधक तत्व, एक तो बाधा पहुंचाता था, अब एक सहायता करेगा। जैसे 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग और एक बुरे लोग। अच्छे लोग क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, कहते हैं कि वो बेचारा बड़ा परेशान है, क्या पता अगर मैं थोड़ा सा उसका हेल्प कर दूं तो वो भी कुछ अच्छा कर ले। बट बुरे लोग क्या करते हैं, जो अच्छा हो मेरे लिए हो, मेरे परिवार के लिए हो, दूसरा व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा व्यक्ति एक कार खरीद कर लेकर आ गया, अरे उसके घर में कार आई तो आई कैसे, मैं भी कार लूंगा, भले ही लोन हो जाए, भले ही घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, बट मेरे घर के सामने कार होनी चाहिए। ये क्या है, ये बहुत गलत बात है। चलिए साधक तत्व की बात करते हैं। साधक अर्थात जो तत्व जो हमारी साधना में सहयोग करे वो है साधक तत्व। सिंपल शब्दों में जो हमारे लिए सहयोग करे, हमें बढ़ने में, विस्तारित होने में, वो साधक तत्व हैं। वो क्या क्या है, उत्साह साहसा, उत्साह उत्साह उत्साहात साहसा, धैर्यात् तत्व ज्ञानाश्च निश्चयात्। अब हम इसे एक फ्लो में पढ़ेंगे। उत्साहात् साहसा धैर्यात् तत्वज्ञानाश्च निश्चयात्, जन संघ परित्यागात्। मैं छोटे छोटे शब्दों में इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप सिंपल में समझ पाए, इसके बाद हम मिलाकर भी पढ़ लेंगे। ठीक है जी। षड्भिर्योगः षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यति जनसंघ परित्यागात्, षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यति। ये हम लोग जो है ये बताया गया है ये साधक तत्व के बारे में। साधक में क्या क्या होना चाहिए, उत्साह अर्थात उसके चेहरे पर चमक हो, कोई भी योग की क्रियाएं हो तो वो अपने स्व हृदय, स्व मन, स्व शरीर, स्व इच्छा से करे, उत्साह के साथ करे, हाँ मैं कर लूंगा। ऐसा ना हो कि कोई कुछ कह दे। गांव में अगर मान लीजिए आपके पापा ने 1 गिलास पानी मांगा, कहा अनिल 1 गिलास पानी दे दो, और 4 बार बोला, फिर आप लाके पानी दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं बेमन से दे रहे हैं, तो उत्साह नहीं है। अगर आप योग करना चाहते हैं और आप सुबह में जग नहीं सकते, शरीर को थोड़ा सा
योग के लिए तैयार नहीं कर सकते हो, उत्साह में कमी है तो भी आपकी योग सिद्ध नहीं हो सकती। तो सबसे पहले योगी को कैसा होना चाहिए? उत्साही होना चाहिए। साहस, अगर सर्दी थोड़ी सी है तो भी उसे, अगर आलस भी उसे आ रही है तो भी उसे योग करना है। धैर्य, और क्या करना है? अगर कभी प्रतिकूल अवस्था आ गई, अनुकूल और प्रतिकूल, अगर उसके अनुकूल है और प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल उसके अनुसार है या उसके अनुसार नहीं है, तो भी उस अवस्था में क्या करता है? धैर्य बना कर रखता है। धैर्य क्या है? धैर्य को इंग्लिश में कहते हैं पेशेंस। पेशेंस बना कर रखना है। यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान अर्थात ट्रू नॉलेज, सत्य नॉलेज, सत्य ज्ञान उसके पास जरूर होना चाहिए। संकल्प, अर्थात संकल्प शक्ति होना चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू इट एवरीथिंग, नथिंग इम्पॉसिबल फॉर मी, बिकॉज आई एम गुड लिसनर, गुड लर्नर, गुड प्रैक्टिशनर। चलिए अब आ जाते हैं लोक संग का परित्याग। वो लोगों से ज्यादा मिले जुले ना, बस उतना जितना जरूरी हो। इन छह से योग की सिद्धि होती है। इन छहों से क्या होगा? उसका योग सिद्ध हो जाएगा। अर्थात योग के ये साधक तत्व हैं। क्या क्या है साधक तत्व? पूछ दिया अगर हठ योग के साधक तत्व बताइए, तो सबसे पहले आप अगर बैचलर डिग्री कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो ये उत्साह साहस धैर्यात वाला लिखेंगे। इसके बाद इसका मीनिंग्स पूछता है तो आप लिखेंगे उत्साह, साहस, धैर्य, यथार्थ ज्ञान, संकल्प, लोक लोक संग्रह का परित्याग। चलिए लोक संग का परित्याग करके आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा स्लाइड खत्म। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। और कुछ सलाह देना हो तो आप मुझे दे सकते हैं अपना छोटा भाई समझ के, क्योंकि पठन पाठन का एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है। बिना किसी के सहयोग से कुछ भी नहीं हो सकता है। कहते हैं कि एक गिलहरी के बराबर भी योगदान बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप सभी के योगदान का काफ़ी ज़्यादा आकांक्षी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।